शहर में राष्ट्रवादी जनमंच द्वारा आयोजित विशाल आक्रोश रैली की। झारखंड के दुमका में लव जिहाद की शिकार हुई अंकिता को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रवादी जनमंच द्वारा सोमवार को एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में आम लोग मशाल के साथ शामिल हुए। लोगों ने घटना के विरोध में नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय, अमरप्रीत सिंह काले, जिला पार्षद कविता परमार समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बताते चले कि राष्ट्रवादी जनमंच की विशाल जन आक्रोश मार्च साक्षी वसंत सिनेमा चौक से प्रारंभ होकर रैली के शक्ल में शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरा। मार्च में शामिल लोगों के हाथों में जलती हुई मशाल व अंकिता के हत्यारे को फांसी दो, जस्टिस फॉर अंकिता जैसे नारों वाले तख्ती बैनर के साथ काली पट्टी बांधे हुए थे। आक्रोश मार्च सांची बड़ा गोल चक्कर पहुंचा, जहां इकट्ठी भीड़ ने अंकिता की हत्यारे जिहादी शाहरुख हुसैन के पुतले को फांसी लगाई और आग के हवाले कर दिया। आक्रोश मार्च में स्थानीय विधायक सरयू राय, अमरप्रीत सिंह काले, कविता परमार और शंभू सिंह भी शामिल हुए। सरयू राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अंकिता की हत्या एक जघन्य अपराध है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिहादी मानसिकता के लोगों पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। आक्रोश रैली इसलिए निकली है कि एक बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, किसी दरिंदे की नज़र उस पर पड़ जाएगी और अपने आबरू बचाने के लिए शान से रहेगी, उसका विरोध करेगी, उसका प्रतिकार करेगी। तो ऐसी बेटी को घर में जाकर पेट्रोल छींट कर आग लगा दिया जाएगा और समाज ऐसे ही बिना स्पंदन के इसको देखते रहेगा। सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, किसी ने भी जब तक वह बेटी जिंदा थी, किसी ने भी अस्पताल में उसका बेहतर इलाज हो इसके लिए कोशिश नहीं की। रांची के समाज सेवी, रांची के नौजवान हम लोगों के आते थे और हम लोगों ने अस्पताल के अधिकारियों से बात करके जितना संभव हो सका उतना प्रयास किया। पंखे की ज़रूरत थी, लोग घरों से ले जाकर पंखा लगाए, परंतु सरकार के कान पर जूं नहीं रही और जब अब वह नहीं रही तब रुपए दिए जा रहे हैं, कीमत लगाई जा रही है किसी के आबरू की, कीमत लगाई जा रही है किसी के स्वाभिमान की। ये सही नहीं है। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होनी चाहिए कि चाहे बहन बेटी किसी भी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी भी जाति को हो, वह अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीना चाहे तो उसको जीने का अवसर देना चाहिए, न कि ऐसे दरिंदों के हाथों उसकी आबरू अगर नहीं नष्ट हो पाई तो उसका जीवन नष्ट करने की चेष्टा करता है। इसी के लिए आक्रोश मार्च है, इसी के लिए आज का प्रतिकार मार्च है और यहाँ नौजवान इकट्ठा हैं, माताएं बहनें बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं। ये बात आगे बढ़नी चाहिए कि इस राज्य का माहौल कैसा रहेगा। सरकारें और सत्ता में बैठे लोग जो स्वास्थ्य का विभाग संभाल रहे हैं, जो कल्याण का विभाग संभाल रहे हैं, ऐसे के ऐसे लोग अगर चुपचाप रहेंगे, जो धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले लोग हैं चुपचाप रहेंगे, जो छोटी छोटी बातों पर सिर तन से जुदा का नारा लगाते हैं वो गायब रहेंगे। क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इस राज्य का माहौल ऐसा बनते जा रहा है? तो इस तरह राज्य का माहौल रहेगा कि नहीं रहेगा? लोग चाहते हैं कि इस तरह का माहौल नहीं रहेगा और इसीलिए आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार चेतेगी, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि किसी बहन बेटी की आबरू खतरे में नहीं पड़ेगी और खतरे में डालने के लिए अगर कोई दरिंदा आगे बढ़ेगा तो उसका प्रतिकार किया जाएगा, उसको फांसी दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी और ऐसा नहीं होगा तो राज्य की जनता को विवश होकर कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इस घटना के बारे में केवल इतना कहूँगा कि इस घटना के संबंध में मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे, मैं निशब्द हूँ। इतनी दुखद, दर्दनाक, बेशर्म, नापाक किसी की भी बेटी आप सोचे, ये फर्क नहीं पड़ता है कि किस समाज की और किस धर्म की बेटी है। फर्क ये पड़ता है कि वो बेटी का दोष क्या था।
और किस परिवेश में उसका जन्म हुआ है, किस देश में, किस प्रदेश में और किस समाज में जन्म हुआ है, जहाँ पर उस बेचारी के हम जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है समाज को? किस बात का इतना घमंड, किस बात की इतनी उत्तेजना, किस बात का इतना ऊर्जा आ गई है शरीर में कि किसी के घर में बेटी सोई है, अब जा करके उसको तेल लगा करके उसे मौत के हवाले कर दे रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत गलत है। अविलंब इसको फांसी, और सरकार को इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए संकल्पित रहना चाहिए और ऐसे हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, यह मांग करते हैं। वहीं सरायकेला विकुड़ू प्रखंड के तिरुल्डी में भी अंकिता हत्याकांड के खिलाफ हनुमान मंदिर में शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया तथा साथ ही तिरुल्डी शहीद चौक पर अंकिता की आत्मा की शांति के लिए उसकी चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च में शामिल लोग अंकिता कांड के दोषी शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च का नेतृत्व एबीवीपी के विकास प्रमाणित कर रहे थे। आज का जो मार्च है, अंकिता बोल के जो आज हमारी बेटी दुमका की जो लव जिहाद के मामले में पेट्रोल जलाकर उनकी मृत्यु हुई, ये बहुत बड़ी दर्दनाक झारखंड के लिए घटना है। और जब से ये सरकार आई है, हेमंत सरकार, अराजकता और उस तरह का सामाजिक जो क्षति हो रही है, ये बड़ी दुखदायी है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो उनका कातिल है उनका फांसी का सज़ा होना चाहिए और दूसरा उसका कोई उपाय नहीं है। कैंडल मार्च हम लोग हमारे दुमका की बेटी जिसकी निर्मम हत्या हो गई है, जो कि लव जिहाद में एक शाहरुख नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने उनको पेट्रोल जलाकर उनकी मृत्यु करा दी, जो कि 5 दिन वो मौत से झेल रही थी और 5 दिन के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ी। तो इसी के लिए हम लोग सभी उनके आत्मा की शांति एवं जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।